चैप्टर का क्या नाम है हम लोगों का? समांतर श्रेणियाँ, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी, है ना? एपी बोलते हैं, एजी मत बोल देना। एजी तो किसी और को बोलते हैं। किसको बोलते हैं एजी? घर में नहीं सुने हो? अच्छा, एक चीज़ सुना है, फनी चीज़। जब किसी का नया नया शादी होता है तो जो कन्याएं होती हैं वो क्या बोलती है? एजी। काहे बोलती है एजी? अच्छा, उसको 4 साल 5 साल बाद सुनना, एजी नहीं बोलेगी। 4-5 साल बाद वही एजी नहीं बोलती है, नहीं बोलती है, तभी मजबूरी रहता है एजी बोलने का, बोल देती है। 4-5 साल तो बोल रहे टुनटुनवा के पप्पा, फलना के पप्पा, चिल्ला के पप्पा ऐसे बोलता है ना, तो इसीलिए तभी तो टुनटुनवा रहता है, नहीं तो क्या बोलेगा? एजी ये बोलना पड़ता है मजबूरी में। चलो अब इधर ध्यान दो। एपी में देखो, एपी में हम लोग आज इसका पढ़ेंगे, है ना? आज एनवा पद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सुनो। एनवा पद के बारे में देखो हम लोग कहाँ से आइडिया आया, है ना? इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, एपी का पहला पद क्या होता था बताना? ए होता था ना। A1 को हम लोग ए लिखते थे ना। A1 लिखो तो भी पहला पद, या फिर ए बोलो तो भी पहला पद। अगर हम बात करें A2 को, तो ये इसको क्या लिखते थे? दूसरा पद बोलते थे। एक है तो पहला पद, 2 है तो दूसरा पद। तो दूसरा पद को क्या लिखते थे? कुछ आइडिया है? दूसरा पद को क्या लिखते थे? हाँ, A+D लिखते थे, है ना? A+D। और अगर A में यहाँ 3 लगा दिए तो इसको कौन सा पद बोलेंगे? तीसरा पद बोलेंगे। इसको कैसे लिखते थे? A+2D लिखते थे। तो A लिख देते हैं। अच्छा, 2 कहाँ से लाते थे हम लोग? जितना यहाँ रहता था उसी से 1 कम करते थे। तो अगर यहाँ 3 है तो 3 से कितना कम कर देते थे? 1, और यहाँ D लगा देते थे। ये 2 ही लिखा हुआ है, 3 में से एक जगह 2 ही ना बचेगा। तो ये तीसरा पद को लिखते थे A+3 - 1 × D, ऐसे आप बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर A4 का बात करें तो इसको लिखेंगे, पहला पद तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसमें जोड़ देंगे इससे कितना कम? 1 कम। तो किस में से घटाएंगे? 4 में से ना 1 घटाएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? D। अगर 4 है तो कौन सा पद? चौथा। इस तरीके से ये चलते जाएगा ना, कोई अंत है नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या हो रहा है? चलते जा रहा है, ठीक है? ये चलते जा रहा है। ऐसे चलते चलते हम लोग सपोज कर लेते हैं ये 4 तक गया ना, हम लोग सपोज करते हैं ये चलते चलते n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। तो अगर यहाँ चौथा पद लिखना था तो 4 लिखे। अगर n तक जाएगा तो यहाँ कितना लिखेंगे? n लिखेंगे, बराबर। इसमें भी अगर an का मान निकालना पड़े तो इसमें भी पहले पहला पद लिखेंगे, जोड़ देंगे कितना? इससे 1 कम। जैसे यहाँ 4 था तो 4 से 1 कम, और यहाँ n है तो n से कितना कम? 1 कम। और कौन ले लेंगे इधर? D। अब तुम लोग बताओ, अगर 1 यहाँ लिखा है तो कौन सा पद? 2 लिखा है तो, 3 लिखा है तो, 4 लिखा है तो, n लिखा है तो nवां पद। तो यही है nवां पद। तो ये nवां पद जो है ना, क्या लगता है? बड़े अजीब नाम लगता है। अच्छा, ये nवां पद जो है ना, ये जनरल फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप। सुने हो? व्यापक रूप क्या होता था? कभी तुम लोग को बताए होंगे। व्यापक रूप एक ऐसा रूप होता था जिसपे अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोले तो द्विघात समीकरण में जितना भी समीकरण आएगा सब उस व्यापक रूप पे बैठ जाएगा, ठीक है? उसी तरह से nवां पद जो है ना, ये एक पद का व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? एक पद का। कोई भी पद बोलो तुम, देखना इससे निकाल देंगे हम। कोई पद बोलो तुम अपने मन से। 20वां पद बोल रहे हो ना, देखो हम इसी फॉर्मूला से निकालते हैं 20वां पद। पहले लिखते हैं क्या है? an = A+n - 1 × D। ये था जनरल में व्यापक पद। अब हमको कहना सर 20वां पद बताइए कितना होता है? तो चलो a है, n के जगह पे क्या ले लेंगे? 20। a प्लस यहाँ n के जगह पे 20 घटा 1 × D। देखो a + 20 में से गया 19D। इतना होता है कि नहीं होता है? 20वां पद होता है ना। तो देखो इससे निकाल दिया। और दुनिया का कोई भी पद बोलो, देखना इसी से निकाल देंगे। बस जो बोलेगे ना, अगर 30वां पद बोलोगे बस n के जगह 30 रख देंगे। 1000 पद। चलो a 1000, यही ना है? इसको लिखते हैं a प्लस n के जगह कितना लिखे? 1000। तो 1000 घटा
1 इंटू डी, देखो a प्लस 999 इंटू डी, इतना होगा कि नहीं होगा? हो गया ना। तो मतलब ये क्या है, ये सबका पप्पा है, जितना भी पद है सबका क्या है, पप्पा है। इस पे जो भी डालोगे सब निकल जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो देखो, तो ये nवां पद है, लेकिन फिर ये n जो है ना, एक n क्या है, ये गिनती है, किस पद तक तुम गिने हो, है ना। देखो हमको पहला पद अगर चलना होता था, जैसे कोई ये एक एपी मान लेते हैं, चलो एक एपी यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 और भी जाएगा आगे। अब अगर हमको पहला पद बोले ना, तो देखो अगर हम बोलेंगे बताओ A1 क्या है, इसमें क्या लिखोगे? 2। बोलेंगे A2 क्या है, बोलेंगे A3 क्या है, इसी तरह से बोलेंगे A4 क्या है, 8। तो ये गिनती है, जिस भी पद पे पहुंचेंगे, जैसे A1 बोले तो देखो एक के गिन के यहीं रह गए। अगर बोलेंगे दूसरा पद बताओ A2 क्या है, यहाँ 2 लगा है, तो मतलब कितना पद तक जाएंगे, 2 पद तक जाएंगे, ठीक है, मतलब 2 गिनेंगे, 1 2। और अगर बोलेंगे A3 तो 1 2 3 तक गिनेंगे हम लोग, ठीक है। अगर बोले 4 तो 1 2 3 4। उसी तरह से यहाँ n लगा है, तो कहाँ तक गिन के जाएंगे, n तक जाएंगे ना गिन के, ठीक है। तुम बोले 1000वां पद बताइए, तो हम यहाँ 1000 तक गिने, ठीक है, और वही फार्मूला पे लगाए, बता दिए, चलो a प्लस 999d होगा। आया बात समझ में? तो n क्या है हमारा, पदों का संख्या, पहले भी बताए थे इससे, n क्या है, पदों की संख्या। अगर A4 लिखते हैं तो मतलब 4 पद तक जाएंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये पदों की संख्या। और an क्या है, जो भी पद हमारा है, an क्या है, एक पद है, बस इसीलिए an लिख दिए कि ये जनरल पद है, कोई भी इसमें बैठा सब निकलेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो अगर इतना समझ में आ गया, इधर वाला मिटाते हैं हम, ये समझाने के लिए था। तो nवां पद क्या निकला हमारा, अभी याद करो, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ध्यान दो, इसमें क्या क्या हमको है, अगर कोई भी पद निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो, तो हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? पहला तो पहला पद का जरूरत पड़ेगा, दूसरा चीज़ n का जरूरत पड़ेगा। n क्या होगा, जिस भी पद को निकालना होगा वहाँ तक का गिनती, जैसे चौथा पद निकालना है तो 4, पांचवा पद निकालना है तो 5, तो वही हमारा n है। और d क्या है, सारवंतर है, d क्या है, सारवंतर, किसी भी दो पद के बीच का गैप, ठीक है, जो हम लोग घटा के निकाल देते। तो देखो इसमें कितना चीज़ है। अच्छा an क्या है, एक पद है, an क्या है, एक पद। 10 कहेंगे तो 10वां पद हो जाएगा n के जगह पे, 20 कहेंगे तो 20वां पद हो जाएगा, कोई भी एक पद है, ठीक है, जो AP में रहता है, ठीक है। अब ये एक पद है, ये पहला पद है, ये पदों की संख्या, ठीक है, और d क्या है, सारवंतर। तो कितना चीज़ मिला, 1 2 3 4 चीज़। एक तो सब जानते हो क्या है, देखो एगो ये है पद, एक चीज़ जाने, एगो पहला पद, 2 चीज़ आया इस फॉर्मूला में, और एगो पदों की संख्या 3 चीज़, और एगो d आया, कितना चीज़ आया टोटल, 4 चीज़ आया, ठीक है। तो अगर ये 4 चीज़ पता रहे ना, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर बोलेगा हमको पद निकाल के बताइए, ये 3 चीज़ दे देगा तो नहीं निकाल देंगे पद। अगर बोलेगा हमको पहला पद बताइए, ये दे दिया, ये दे दिया, ये सब का मान बैठाएंगे, पहला पद निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, बशर्ते इस चारों में से 3 गो दे दे तब एगो निकलेगा। जैसे सपोज करो हमको निकालना है इसमें an, ठीक है, हम a दे दिए, n दे दिए, d दे दिए, हम a बोले 2 है और d बोले 3 है, d बराबर 3, a बराबर 2, और हम बोल दिए n बराबर 4, तो इसका मान नहीं निकल जाएगा। a के जगह पे रखेंगे 2 प्लस n के जगह पे क्या रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या रखेंगे 3। तो देखो 2 प्लस 4 में से गया 3 तिया 9, क्या हुआ 9 2 11, देखो निकाल दिया ना an का मान। तो मतलब कोई भी 3 चीज़ रहेगा तो चौथा अपने आप निकाल देंगे उस पर बैठा के। लेकिन अगर 3 चीज़ ना दिया रहे, 2 ही चीज़ दिया रहे, तब कैसे निकालेंगे? एक समीकरण में मान लो अगर हम इसमें d ना देते, तुमको क्या नहीं देते, d नहीं देते, सिर्फ a और n दे देते, 2 चीज़। तो देखो a हमारा an बराबर क्या लिखते, an बराबर लिखते a दिया हुआ है 2 प्लस n-1, n दिया है 4 माइनस 1 3 ना होगा, n-1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और d तो दिया हुआ ही नहीं है। अब दो चीज़ बच गया, इसमें से निकाल पाओगे किसी को? नहीं ना निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? हमको d निकालना होगा तो d लिखेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे, लेकिन an पता नहीं है। अगर an निकालना पड़े तो d पता रहेगा तब तो इसका मान निकलेगा। तो कोई भी जो 2 चीज़ पता रहेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा।
3 चीज़ पता होना चाहिए तब एक चीज़ निकाल देंगे, ठीक है। अब बताओ अगर 2 चीज़ निकालना हो तो तुम लोग 2 चर वाला समीकरण कभी पढ़े हो, उसमें देखते हो हमेशा x y निकालना पड़ता है। अगर 2 चीज़ निकालना पड़ता है तो कितना समीकरण का ज़रूरत, 2 समीकरण का ज़रूरत। अगर एक समीकरण में 2 चीज़ पता नहीं है तो एक समीकरण से कभी नहीं निकाल पाओगे। 2 चीज़ पता करना है तो 2 समीकरण चाहिए। रैखिक का बात कर रहे हैं, किसका बात, रैखिक समीकरण का, ठीक है। अगर 3 चर निकालना हो तो 3 समीकरण चाहिए, 4 चर निकालना हो तो 4 समीकरण चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पे हम लोग बनाएंगे आगे हिसाब। तो बस इसमें अभी इतना जानना है तुम लोगों को कि कोई भी 3 चीज़ दे देगा तो इसमें से चौथा हम लोग निकाल देंगे। nवां पद क्या है, किसी भी पद का व्यापक रूप, ठीक है। अब ये जो है ना, यह पद का क्या होता है, व्यापक रूप, याद रखना, व्यापक रूप है। इसको लिखो, लिखो, इसको मिटा दें, लिख लिए सब। अच्छा, ANAP का कौन सा पद कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है ना। अब देखो यदि यहां लिख रहे हैं, यदि किसी AP में n पद हो तो nवां पद मतलब AN, nवां पद किसको कहेंगे, AN, AP का अंतिम पद होता है। समझो इधर क्या समझा रहे हैं, कह रहा है कोई AP में n पद है तो AN उसका कौन सा पद होगा, अंतिम पद। कैसे होगा ये जानते हैं। यहाँ देखो अगर हम लिखते हैं कि AP 2 है, 4, 6 और 8, ठीक है, इसमें कितना पद है, 4 पद। कितना पद है टोटल, 4, मतलब n क्या है इसका, 4 है। तो अगर कहेंगे बताओ इसका अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद हम क्या होता है, AN लिखते हैं यहाँ, और n बराबर क्या है इसमें, 4 है ना, 1 2 3 4, n गिनती करके न पता करते हैं। अच्छा से ये बात सोच लो, n गिनती करके पता होता है, ठीक है। मतलब इतना याद रखना कि जो गिनते हैं जितना पद होता है वही क्या है, n है। तो n इसमें 4 है तो इसका n के जगह पर 4 रखेंगे तो क्या हुआ, 1 4 हुआ कि नहीं होगा। तो मतलब ये चौथा पद इसका अंतिम पद है कि नहीं है ना। तो ये 4 कहाँ से लिखे, क्योंकि n 4 था। तो अगर चौथा पद इसका अंतिम पद है तो अगर n 4 है तो nवां पद भी इसका क्या होगा, अंतिम पद ही होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूज कर गए, सुनो, n बराबर यहाँ क्या है, 4 है, ठीक है। इसका अंतिम पद क्या है, A4, क्या है, A4। अगर ये इसका क्या है, अंतिम पद, इतना इसमें कोई डाउट है ना। अंतिम पद देखो A4 गिनते हैं, 1 2 3 4, A4 तो यही ना है, ये अंतिम है ना, इसके बाद नहीं ना है, डॉट डॉट देते तब ना रहता, अभी इतने दे दिए, नहीं है, तो ये अंतिम पद है। अब A के जगह पे A लिख सकते हैं, और जो 4 है ये 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 और n तो आपस में बराबर है। तो a के जगह पे a लिख दिए, 4 के जगह लिख दिए। तो अगर A4 इसका लास्ट पद अंतिम पद था तो क्या AN इसका अंतिम पद नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि 4 और n तो दोनों बराबर है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, nवां पद को किसी AP का अंतिम पद भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे क्या सर ये nवां पद नहीं है क्या, अंतिम पद अगर ये है तो ये nवां पद नहीं क्या, हाँ इसको भी कह सकते हैं ना। AP का nवां पद क्या है, व्यापक पद है। कोई भी पद तुम बोल दो अपनी ज़िंदगी का वहाँ से निकाल देंगे। कहोगे सर दूसरा पद बताइए, तो हम कहेंगे इसका दूसरा पद nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद। दूसरा पद है तो n बराबर 2 लेंगे, देखो A2 ये आया कि नहीं, है ना। तो जेनरली हम लोग क्या कहते हैं, जेनरली कहते हैं कि nवां पद अंतिम पद है, लेकिन जो पद है nवां पद वो कहाँ कहाँ से निकलेगा, सब पदे है, समझे। जितना है AP में सब पद nवां पद से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम पद भी तो है, क्योंकि अंतिम पद तो एक पद है कि नहीं है। अगर ये एक पद है तो nवां पद है, ये एक पद है तो ये भी nवां पद है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं। लेकिन हाँ अगर इसमें कहेंगे n बराबर 4 है, n बराबर क्या है, 4 है, तो बताओ AN कितना होगा, तो AN अंतिम पद होगा ना। n बराबर 4 अगर लिखेंगे तो A4 ही लिखना पड़ेगा, और A4 तो अंतिम में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे, अगर n किसी में भी जितना पद है सब पद बता दिए कि पद इतना है, तो बताओ nवां पद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद होगा। अगर हम यहीं पे कहते n बराबर 2a लो, n बराबर क्या ले लो, 2a ले लो, और इसको इधर हटा देते,
तो n बराबर 2 लिखते तो a2 होता ना, और a2 तो अंतिम में है तो अंतिम पद बन जाता। ठीक है, तो अगर n दे दिया है और अगर अंतिम में वो आ रहा है तो वही अंतिम पद है। आया बात समझ में? nवां पद बड़ी खतरनाक चीज़ है ना। nवां पद तो ये दिखने में nवां पद लग रहा है, लेकिन इसमें 3-4 को चीज़ जुड़ के मिला है। क्या क्या था? a था, n था, d था, सब मिल के बना है, तब कौन बना है? nवां पद। अभी सुनो, तो an जो है ना, ap में कोई भी पद बोलो उसी का हो जाता है ना। तो फिर अंतिम पद बोले तो उसका भी हो जाता है। तो यहाँ पे करा ये an ना साला दिमाग खराब कर रहा है मेरा, कभी पहला बन जा रहा है, कभी दूसरा बन जा रहा है। कह रहा है कोई भी दे दो हम वही हैं, पांचवा पद हम हैं, छठा पद हम हैं, अंतिम पद हम हैं। तो बोलो कोई तो एगो अच्छा क्लू बताओ जिससे हम समझ पाए कि ये अंतिम पद ही है। तो देखो फिर तब AP को इसलिए अंतिम पद को अलग से हम लोग L से डिनोट कर देते हैं, है ना। कभी AP के अंतिम पद को L से भी सूचित किया जाता है। देखो nवां तो सब निकल, लेकिन अब अगर L बोल दिए तो समझ जाना वो अंतिम ही है, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, अगर L बोल दिए तो अंतिम ही है। तो क्या हम an को अगर अंतिम पद लिखना हो तो क्या an को L नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लो 2 लाइन, है ना। अब जितना चीज़ हम लोग पढ़े ना अभी, उसके बारे में अब एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या हमको करने को पड़ता है ना। तो चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 2, 7, 12 दे दिया, पूछ रहा है इसका कौन सा पद? 10वां पद। तो सब पद के लिए कौन है अकेला बॉस? nवां पद, है ना। कौन सा? nवां पद, वो सब पद का बॉस है, पप्पा बोले थे ना, सबका पप्पा है। तो चलो जब इसका पप्पा को खोजेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन वो जो nवां पद था किसके किसके सहायता से बनता था? A रहना चाहिए, D रहना चाहिए और N रहना चाहिए। तो यहाँ 10वां पद कह रहा है, मतलब कहाँ तक गिन के जाएंगे? 10 तक। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 10। इसलिए यहाँ लिखेंगे N बराबर क्या है? 10। अब हमको D निकालना है तो क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1, यही ना होगा। A2 माइनस, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला इस तरह से लिखना, D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर A2 क्या है? घटा A1 क्या है? बराबर क्या हो गया? N पता चल गया, D पता चल गया, और A बराबर लिख सकते हो क्या? प्रथम पद क्या है? 2। 3 चीज़ तो पता चल गया ना। अब हमको निकालना है 10वां पद, तो इसलिए 10वां पद लिखेंगे यहाँ, 10वां पद। 10वां पद क्या होगा? A 10 होगा कि नहीं होगा? N के जगह पे क्या आ गया? 10 आ गया ना। तो 10वां पद को क्या लिखेंगे? A प्लस, फॉर्मूले लगा देते हैं। यहाँ देखो AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ देखो AN, A लिख दिए, N के जगह पे क्या लिखना है? बन गया 10वां पद। A के जगह पे क्या लिखना है? 2 है, ये क्या है? 2 प्लस N माइनस 1। N अगर 10 है तो 10 माइनस 1 कितना होगा? 9 हो जाएगा ना। डायरेक्ट 9 लिख दें? पहली बार बता रहे हैं तो लिख ही देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। अब देखो, सॉरी, D कितना है? D का मान भी दे दिया, कितना है D? 5। तो A 10, देखो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 अगुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से A 10, 2 प्लस 9 पचे कितना हो जाएगा? A 10 10वां पद हुआ। क्वेश्चन में क्या मांग रहा था? 10वां पद। क्या निकाल दिए? 10वां पद। कितना निकला? 47। तो ऐसे 3 बार गिने तो 12 मिला, और 10 बार गिनेंगे तो 47 मिलेगा। आया बात समझ में? तो देखिए इसमें क्या क्या 3 चीज़ दे दिया था, A दे दिया था, N दे दिया था, दिया नहीं था डायरेक्ट, इसमें से खोज के निकालना पड़ा हमको, तब जाके कौन सा पद निकला? 10वां पद निकला। तो अब अगर तुमको क्वेश्चन में पूछ दे बताइए 20वां पद 30वां पद, तो सबसे पहले क्या क्या खोजोगे? A खोजोगे, प्रथम पद, उसके बाद N खोजोगे, कितना है पदों का संख्या, उसके बाद D खोजोगे। अगर ये तीनों मिल गया तो फिर तो क्या पूछना है, पूछो ना, दुनिया तो हमारा है। चलो लिखो इसको। बेटा लिख लिए साहब। इसमें क्या मांग रहा है? देखो
करा एक एपी दे दिया है, पूछता है कौन सा पद कितना होगा, 81 होगा। कौन सा पद 81 माइनस 81 होगा, है ना। तो पहले एपी क्या दे दिया, लिखाओ 21 18 डॉट 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 81 कौन सा पद होगा। तो सब पद का एक गो पद होता है पप्पा। कौन सा पद, एनवा पद। तो मान लेते हैं 81 कौन सा पद होगा, एनवा पद होगा। सॉरी माइनस 81, चलो माइनस 81 और क्या। तो लेकिन एनवा पद निकालने के लिए जिस जिस चीज़ का जरूरत है वो तो निकाल लें। सबसे पहले ए क्या होगा, इसलिए ए बराबर 21, डी बराबर निकाल सकते हो क्या, A2 माइनस A1। A2 क्या है 18 माइनस A1 क्या है 21। आंसर माइनस में आएगा ना 3, कि नहीं आएगा, आएगा। अब n कैसे लिखेंगे, हमसे पूछ रहा है कौन सा पद माइनस 81 होगा। तो पद तो दे दिया है माइनस 81, मतलब क्या दे दिया है, an। क्या दे दिया है, an दे दिया। ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो 81 माइनस 81 है ये n दिया है कि पद दिया है, पद दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पूछो कौन सा पद माइनस 81 है, ये पद दिया है। और an इन होता है हमारा, सब पद के लिए an इन लिखते हैं। तो अगर ये तीनों दे दिया तो बचा क्या निकालने के लिए, n कौन सा पद होगा, गिनती करके बुलाएंगे, 5वां पद 6ठा पद, गिनती करके क्या निकालते हैं, n ही निकालते हैं। तो n नहीं पता इसलिए लिख देते हैं n बराबर क्या होता है, वाट नहीं पता। तो सब का फॉर्मूला लगाओ, इसलिए यहाँ देखो an बराबर क्या फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे दिया है माइनस 81, लिख दे इसके जगह पे बराबर a कितना दे 21 प्लस n नहीं पता, तो नहीं पता तो उसको उतना ही छोड़ दिए, d माइनस का 3। अब यहाँ से चलते हैं आगे, ये माइनस 81 इसको रहने देते हैं। इधर देखो 21 है 21, पहले इसको सॉल्व करते हैं। या देखो माइनस 3 से देखो पहले n में गुना करेंगे, तो पहले n का चिन्ह में गुना करेंगे, माइनस प्लस, अभी उन्हें तो वैसे रहने दो, है ना। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो इसको आसान कर देते हैं। ये 21 क्या चीज़ में है, इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में। तो यहाँ देखो क्या होगा, माइनस 81 पहले से था और ये 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 21 होगा कि नहीं होगा, बराबर दे। कहोगे सर ये सब को क्यों नहीं किए, तो अच्छा एक बात बताओ, 3 को अगर इधर हमको पहले लाना, क्या 3 को अभी इधर ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं, गुना में है तो क्या हुआ, इधर आएगा भाग में आएगा, तो ला सकते हैं ना, ला सकते हैं ना। हाँ मारे एक थप्पड़, बोले थे गुना में होगा तो सबके साथ गुना में होना चाहिए तब ना लाएंगे। बराबर के इधर देखो तो सबके साथ है, इसके साथ तो है, इसके साथ है गुना नहीं है, तो कहाँ लाए। गुना भाग में तभी ले जा सकते हैं जब सबके साथ रहे गुना में या फिर सबके साथ रहे भाग में, अदरवाइज नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए 21 को लाए, 21 और प्लस माइनस में लाने में ये नहीं देखना पड़ता है सबके साथ, ये तो प्लस भी इधर है, ये है सबके साथ, तो इधर ला सकते हैं ना। तो इसीलिए इतना, इसीलिए 3 को नहीं लाए, इसको लिख देते हैं अब n-1 इंटू -3 होगा ना। अच्छा अब क्या 3 को ला सकते हैं इधर, काहे नहीं ला सकते। अब देखो 3 इधर जितना है सबके साथ गुना में है कि नहीं, इधर कौन है, यही ना है, और कोई है नहीं है। अब सबके साथ है ना 3 गुना में, तो अब 3 को ला सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर करें क्या, कंटिन्यू इधर करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको एक जगह कर लेते हैं, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो वही चिन्ह लिख देते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे ना, 1 1 2 और इधर जोड़ेंगे 8 2 10, लिख दिए। आया बस समझ में, बराबर n-1 इंटू -3। अब 3 को ला सकते कि नहीं ला सकते, सबके साथ है ना इधर गुना में, तो माइनस का 102 और बटे माइनस का 3 भाग में आ जाएगा, इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, n-1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो इसको माइनस माइनस तो कट के प्लस हो गया, 3 से ये कटेगा क्या, हाँ 3 तिया 9 बचेगा 1 हो जाएगा 12, 3 चौके 12 बराबर n-1। हमको n निकालना है तो 1 को इधर लाएं कि n को इधर लाएं, हाँ जो निकालना होता है उसको रखते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो n निकालना है तो n को इधर रहने देंगे, 1 को इधर लेके चले आएंगे, तो 1 इधर क्या चीज़ में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 34 प्लस 1 इधर क्या बच जाएगा n, तो ये क्या हुआ 35 बराबर n। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते, इसलिए n बराबर 35 निकला। तो अगर यहाँ से 35 बार गिन गिन के जाएंगे ना तो क्या मिलेगा, 81 मिल जाएगा, -81 मिल जाएगा। तो n का मान निकाले कि नहीं, कितना निकला 35। वही पूछ रहा था, देखो कौन सा पद
क्या है, -81 है, यही ना। तो मतलब एनवा हम मान लिए चलो एन पे जाके मिलेगा, तो एन का है 35वां पद जो है कितना हो जाएगा, -81। आया बात समझ में, लिखो इसको। सुनो, हिसाब में जो है ना 2 चीज़ बस तुम लोग ध्यान से देखना। ये देखना कि जो दिया हुआ है वो पद है कि कौन सा नंबर वाला पद है ना, कहीं कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। an दिया है कि n दिया है, यही समझ में कन्फ्यूजन आ जाता है ना। तो अगर कोई पद दे दिया है तो उसका मतलब वो an है, ठीक है। पद दे दिया है तो इसका मतलब an है, ठीक है। मतलब कोई भी पद है, जैसे यहाँ ये पद है 18 दे दिया, तो हम बोलेंगे कौन सा पद। यहाँ अगर हम लिखे इस तरह से कौन सा पद 18 है, कौन सा पद 18 है, तो ये जो 18 है ये क्या दे दिया है, पद दे दिया है ना। तो हमको निकालना क्या है, n निकालना है, ठीक है। कौन सा पद, तो यहाँ से निकालेंगे, देखो 1 2, दूसरा पेन जाके मिला, दूसरा पद मतलब n निकला 2। अगर पूछेंगे कि बताओ दूसरा पद कौन सा है, दूसरा पद कौन है, तो ये जो दूसरा है ना, ये दूसरा पद, तो यहाँ पे तो पद दिया था, यहाँ दूसरा पद लिख दिया है, दूसरा पद लिख दिया है। तो कौन है, पूछ रहा है कौन है, दूसरा पद कौन है। तो हम जो यहाँ पे बताओ तो n दिया है कि an दिया है, हाँ। यहाँ पे देखो कौन सा पद 18 है, तो n पूछ रहा है, पद दे दिया है। और यहाँ पे दूसरा पद कौन है, तो दूसरा पद दे दिया है। तो दूसरा पद कैसे गिनिए ना पहुँचेंगे, पहला पद दूसरा पद। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, n दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है, n दे दिया है, और an पूछ रहा है। जब गिन के पहुँचो तो समझना n जा रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा पद 18 है, ठीक है। तो 18 कैसे, 18 से पहले क्या गिने, 17 16, ये तो पता नहीं चला। और सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पद दिया हुआ है 18, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा इस तरह से लगा रहे तो समझना क्या वो n है, ठीक है। बाकी पद है तो पद है, तो ये an दे देगा तो n निकाल दोगे, n दे देगा तो an निकाल दोगे, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 पे। है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक बक्सा बना दिया है ना। ऊपर में लिखा है डी, फिर A D N और AN, ठीक है। इसमें देखो डी के पहला वाला में देखो डी के A के नीचे 7 लिखा है ना, देख रहे हो, हाँ नहीं देखे। फिर डी के नीचे 3 लिखा है, A के नीचे 7, मतलब पहला वाला में A बराबर 7 दे दिया है, D बराबर 3 दे दिया है, N बराबर 8 दे दिया है, और AN के नीचे कुछ नहीं दिया, मतलब AN मांग रहा है। फॉर्मूला लगा दोगे, 3 गो चीज़ पते हैं तो चौथा नहीं निकल जाएगा ना। उसी तरह कोई भी एगो मिसिंग कर देगा, बाकी सब दे देगा, तुमको निकाल देना है। अभी बनाए ना, अगर देखो A दे दिया है, बताना पड़ेगा। A दे दिया है पहला वाला हिसाब में, बताओ A क्या दिया है, यहाँ देखो, और क्या दिया है, D कितना दिया है, और क्या दिया है, N 8, AN पूछ रहा है, यही ना। तो AN बराबर फार्मूला नहीं आता है A + n - 1 × D, AN पूछ रहा है, AN निकालना है तो इसको AN ही छोड़ देंगे, एक जगह लिखेंगे 7 + n - 1, n की जगह पे है 8, 8 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 7, होगा ना 7, और गुना में है D का मान 3। ये देखो 7 का 7 कितना हो गया, 28, AN निकल गया 28। बस मान रखना, निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का सब बना के ट्राई करना है, बताएंगे तो हम सब, तुम लोगों को ट्राई करना है। 1 नंबर का सब ट्राई करना, 2 नंबर का ट्राई करना, 3 नंबर का ट्राई करना।